नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोबंसी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को मीन राशि के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि मीन राशि के जातक के लिए जून 2020 कैसा रहने वाला है। आपके लिए यह माह कितना उपयोगी होगा, चूंकि गुरु मकर राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है और वक्र भी है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा तथा इस माह में जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 जून को, उसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इन सब के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आप अपना लाभ उठाने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी इसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान करें। दर्शकों, इस माह में कुछ त्योहार हैं जिनके बारे में जानकारी देना आपको आवश्यक है। 1 जून को गंगा दशहरा, 5 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा और 14 को सूर्य संक्रांति है। इस दिन सूर्य स्थान परिवर्तन करता है तो सूर्य संक्रांति काल होता है। ये तीनों ही त्योहार स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूजा काफी महत्वपूर्ण रखती हैं। 21 जून को अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए यह दिन आपके लिए बहुत खास है। और ऐसे में आपको जो सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारियां होती हैं उनका खासा ख्याल रखना आपके लिए बेहद आवश्यक हो रहा है। दर्शकों, मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु मकर राशि में गोचर कर रहा है, यानी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, परंतु शनि उसके साथ गोचर में है, इसलिए उसका नीच भंग हो जाता है और आपको शुभ फल देने में समर्थ हो जाता है। परंतु गुरु वक्र होने के कारण और शनि वक्र होने के कारण आप विचलित हो सकते हैं और इस माह में आपको ठोस निर्णय लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप हर किसी कार्य को सोचते हुए समझते हुए भी एक सही दिशा देने में असफल सा महसूस कर सकते हैं, परंतु सोची समझी रणनीति के तहत किए गए कार्यों से सफलता प्राप्त होने की संभावना होती है। इसलिए आप अपने आर्थिक मामलों में सावधानी रखने के साथ साथ अपने कारोबार को अच्छी दिशा देने का प्रयत्न कर सकते हैं। इस माह में शुक्र सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, जो कि 14 जून तक ये दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसे में आपके राशि से तीसरा होता है तो पद पोजीशन प्राप्ति के लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। यदि आप किसी तरह की नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या कारोबार को लेकर के कोई प्रयत्नशील हैं तो उसका लाभ आपको मिलने का योग बना रहा है और यह समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे समय में सावधानी रखना आवश्यक होता है। सूर्य, राहु और बुध दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं जो आपके राशि से चौथे होते हैं, तो ऐसे में गाड़ी घर इत्यादि की सुख सुविधाओं का लाभ मिलने का योग होता है, परंतु साथ में राहु होने के कारण इसमें कुछ व्यवधान भी उत्पन्न होगा। तो हो सकता है यदि आप इस माह में गाड़ी घर इत्यादि को लेकर के प्रयत्नशील हैं तो उसमें कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी कार्य संपन्नता में डिले हो सकती हैं। इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपके प्रेमी प्रेमिका का आपसी सामंजस्य बेहतर हो सकता है। इस माह में हो सकता है कि आपको कुछ जरूरी यात्राएं करनी पड़े और उस यात्रा की वजह से आपका धन खर्च हो और शारीरिक अस्वस्थता भी झेलनी पड़े। इसलिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप किसी तरह की कोई यात्रा का मन बनाएं। इस माह में वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति हो सकता है, क्योंकि मंगल द्वादश स्थान में है तो आपके वैवाहिक सुख का आनंद लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा। भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है और कारोबार के दृष्टि से समस्याएं, अड़चनें, बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए आपको जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करना नुकसानदायक हो सकता है।
इस माह में कारोबार को लेकर या करियर को लेकर या नौकरी करते हो या व्यवसाय करते हो या एनीवे कोई भी कार्य करते हो तो उसमें कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न होंगी और कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करके जो आगे बढ़ेगा वही जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। तो इस तरह से दर्शकों इस माह में कुछ चुनौतीपूर्ण भरा समय रहेगा। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय का डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यह ध्यान रहे कि कभी भी देश परिस्थिति व काल यानी समय को देखते हुए ही किसी भी कार्य को करना अनुकूल होता है। आप गुरुवार के दिन गाय और ब्राह्मण की सेवा कर सकते हैं तथा पीली चीजों का दान करें। आप पुखराज, मोती और मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इस रत्न को धारण करने से आपको बेहतर फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी इस माह को इस वीडियो के माध्यम से खास बनाने का प्रयत्न करेंगे, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।